वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज क्वेटा का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल की बच्चियों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल हमले में जख्मी होने वालों की अयादत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज शाम ऐवान सदर में मुनक़िद होने वाली तकरीब खुजदार में अंदोनाक हमले की वजह से उन्हीं की दरख्वास्त पर मुअख्खर कर दी गई। भारत के लेपालक खारजियों का खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरू, 7वीं जमात की हफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 0 पॉइंट के करीब धमाके से स्कूल बस मुकम्मल तबाह हो गई। सदर, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। ये भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। मुक़द्दस खून की कसम खाकर कहता हूं, बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द भारत से पैसे लेकर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, यह हकूक की जंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्रॉक्सीज हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कबीला नहीं। भारत बौखलाहट में मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अगर अमन से रहेगा तो आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। जंग से तबाही और बर्बादी आती है, हम अमन के दाई हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, अमन को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दहशतगर्दी की जंग में हमारे 80,000 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ड्रामा किया। पाक फ़ौज हमारी आंखों का तारा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है, हमारे बच्चों पर वार किया। जो भी इस वाक़े के पीछे हुआ उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, भारत रिवायती जंग में कामयाबी की जुर्रत नहीं रखता, अब छुप कर वार कर रहा है। पूरी कौम मिलकर भारत की प्रॉक्सीज को शिकस्त देगी। हम अमन और सच के साथ खड़े हैं। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत देने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की। भारत ने झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे का सहारा लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सफारती कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। मुसल्लह अफवाज ने राफेल तैयारे मार गिराए, जिन पर भारत को बड़ा गरूर था। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा सफारती कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, आलमी बरादरी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे, हमें बगैर शवाहिद मुहिम जोई के नज़रिए को दफन करना है। खुर्रम दस्तगीर बोले, पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है, पायदार अमन के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। DGMOs में इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंगबंदी में अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। कलदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। हम दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। यादगार शोहदा GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब, खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए, शोधाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज कौम और शोधा के नाम कर दिया। कहा यह एजाज पूरी पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाद के उन जाबाज मर्दों खवातीन के नाम है, खुसूसन उन शोधा के जिन्होंने भारत की बिला जवाज बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर मुल्क का दिफा किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ शोधा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। शोधा और गाजियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ की आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया जो दुश्मन मुद्दतों याद रखेगा। पाकिस्तान और चीन कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। सीपैक फेज 2 पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा आहनी भाई और हम मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के सफ़र में भरपूर साथ देगा। सीपैक फेज 2 से तीसरे फरीक की शमूलियत से नए मौक़े पैदा होंगे। इसाक डार का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का यूएन करारदादों के मुताबिक हल खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और सनती तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का चीन का 3 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल। इसाक डार के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में नई पेशरफ़। पाकिस्तान और चीन ने आइनी दोस्ती के अज़्म का इयादा किया। आलमी और इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान चीन का मुश्तरका विजन उजागर किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हाल रुकावटें दूर कर दी गईं। टैक्स वाजिबात और मनफी इक्विटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनीज की निजकारी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। टैक्स की बुलंद तरीन शरह के बायस कारोबार पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी खजाना में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम का कारोबार दुबई मुंतकिल होने की तस्दीक। कहा प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की शरह नॉन फाइलर्स के लिए 5 से 35% तक है। सेनेटर फैसल वाडा की कारोबार के लिए एमनेस्टी स्कीम देने की तजवीज़ पर FBR हुकाम ने कहा कि हम आलमी मालियाती इदारों के कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। FATF कवानीन के तहत एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जा सकती। कायमा कमेटी का दुबई कारोबार मुंतकिल करवाने की बजाय पाकिस्तान में कारोबार का मुतालबा। बजट में मजीद लग्जरी अशिया पर 25% की शरह से बुलंद सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। हुकूमत फाइनेंस बिल 2026 के जरिए SRO में तरमीम करेगी। फहरिस्त में मजीद घरेलू आलात, टाइल्स, वॉल पेपर्स की शमूलियत का इम्कान। महंगी घड़ियाँ और दीगर कई अशिया फहरिस्त में शामिल करके तोसी की जाएगी। इक़दाम से कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी में कमी के नुकसान की तलाफी होगी। कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए जुर्मानों की शरह बढ़ाने का फैसला। टैक्स चोरी पर जुर्माने की ज़्यादा से ज़्यादा शरह जुलाई 2025 से नाफिज किए जाने की तजवीज़। इस वक्त कारोबार में टैक्स चोरी पर जुर्माने की शरह 5 लाख रुपए आयद है। तबादले पर आए जजेस को क्या अलाउंसेस मिलते हैं? मेरी राय में तो तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। अगर मिलता है तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स। कहा माजी में तबादले की मियाद थी, 18वीं तरमीम में मियाद को निकाल दिया गया। क्या आइन साजों को मियाद दोबारा शामिल करने पर मजबूर कर सकते हैं? भारत में जज के तबादले पर रजामंदी भी नहीं ली जाती। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो जज का तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल में कहा कि 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी ज़रूरी नहीं। कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्री की जा सकती है। जज का ट्रांसफ़र मुस्तकिल नहीं, अबूरी होता है। ये अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजेस हैं। तबादले पर आए जजेस को इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं।
तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत में पेश। बानी के वकील ने कहा कि 3 माह बाद केस की समात हो रही है। जरा करने वाले वकला आज मसरूफियत के बायस न आ सके। आइंदा समात पर गवाहों पर जरा करेंगे। अदालत ने 26 मई तक समात मुलतवी कर दी। लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल के करीब गाड़ी नहर में गिर गई। 3 अफराद जाँ भाग। रेस्क्यू टीम ने तीनों लाशें निकालकर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी। शनाख्त न हो सकी।